तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ अभिनंदन सिंह जुड़ चुके हैं। अभिनंदन सिंह पिछले 4 सालों से फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब हमारे साथ मौजूद है एक और वेल सर्टिफाइड ट्रेनर जिनका नाम है शंकर स्वामी। तो अब हमारे साथ मौजूद है अंबुज सिंह। अंबुज सिंह काफ़ी देसी टाइप आदमी है। ये अखाड़े से भी संबंध रखते हैं, ये आर्म रेसलिंग यानी पंजा लड़ाने से भी संबंध रखते हैं, ये स्ट्रेंथ वर्कआउट यानी स्ट्रेंथ मतलब भार उठाने से भी संबंध रखते हैं। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग गेम भी खेला हुआ है और ये नेशनल लेवल आर्म रेसलिंग चैंपियन भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम अपने स्टूडियो में नहीं मौजूद हैं, आज हम किसी जिम में मौजूद हैं। तो आज लोकेशन ऑफ कोर्स चेंज है, मेरा लुक भी चेंज है, तो वीडियो भी चेंज होनी ही चाहिए। जी हाँ, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ेंगे 3 प्रोफेशनल वेल ट्रेन ट्रेनर्स। जी हाँ, जो कि आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, इस कोविड की सिचुएशन में अपने घरों पे रहते हुए वेट लॉस जर्नी पे जा सकते हैं, वर्कआउट के द्वारा या डाइट के द्वारा। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। आपसे मिलने जा रहे हैं 3 वो प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो कि आपको आज गाइड करेंगे या फिर बताएंगे कि कैसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ अभिनंदन सिंह जुड़ चुके हैं। अभिनंदन सिंह पिछले 4 सालों से फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये या फिर यूँ कह लीजिए पिछले 4 सालों से ये फिटनेस ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं अभिनंदन सिंह से उनकी फिटनेस जर्नी के बारे में, उन्होंने पिछले 4 सालों में क्या अचीव किया, क्या उन्होंने इस फिटनेस इंडस्ट्री से पाया या फिर क्या फिटनेस इंडस्ट्री को दिया। सो हेलो अभिनंदन, हाउ आर यू? हेलो देवांश, ऑल गुड। तो ये जर्नी मेरी 4 साल पहले नहीं 6 साल पहले स्टार्ट हुई थी। ओके। 6 साल पहले मैंने मतलब घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट दिया, जिसके बारे में मैं आपको आगे टिप्स दूंगा। और 4 साल पहले मैंने एज अ ट्रेनर काम करना स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन ली और मेरे साथ काफ़ी सारे क्लाइंट्स जुड़े। कुछ आए थे जिन्हें मसल बिल्ड करना था, कुछ आए थे जिन्हें फ़ैट लॉस करना था, और मैंने सबकी जर्नी में सबका साथ दिया है और उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेशन दिखाया है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कोऑपरेट करें, जो मैं कहता हूँ वो फॉलो करें और आपको भी रिजल्ट्स मिलेगा। सो अभिनंदन, जैसा कि आप देख सकते हैं पैंडेमिक की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है, काफ़ी बदतर हालात हो गए थे बीच में। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सिचुएशन है, तो लोग घरों से बाहर निकलना कम प्रीफर कर रहे हैं, जिम वगैरह बंद ही चल रहे हैं। तो लोग कोशिश ज़्यादा यही कर रहे हैं कि घरों पर ही वर्कआउट करें। तो पिछले साल से अगर एक तरीके से देखा जाए तो पिछले साल से ही लॉकडाउन लगा हुआ है, पिछले साल से ही लोग अपने घरों में बंद हैं। तो उन लोगों का फैट परसेंटेज बढ़ रहा है या फिर लोग फैट ही हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। तो वो लोग अगर घर पे बैठे बैठे फैट लॉस जर्नी पे जाना चाहें तो क्या वो फैट लॉस जर्नी पे जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसा हमारे देश में इस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको बस थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा और आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी जिम में जाएं या आप बहुत हार्ड कोर ट्रेनिंग करें तभी आपका फ़ैट लॉस होगा। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, बस ये आपका मोटिवेशन और डिसिप्लिन मांगता है। तो अभिनंदन अब हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने घर पे रह के ही क्या डाइट शेड्यूल फॉलो करके और क्या हल्का फुल्का वर्कआउट करके अपने वेट लॉस जर्नी पे जा सकते हैं। सो अभिनंदन, आप बताना चाहेंगे कि कैसे हम घर पे रह के ही वेट लॉस जर्नी पे जा सकते हैं, कौन सी डाइट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ट्रेनर्स फ्री में एडवाइस देना कम प्रीफर करते हैं, यू नो। नहीं, देखिए, हार्ड टाइम्स कॉल फॉर हार्ड मेजर्स। तो इस समय हम शायद पैसे को असाइड रख के मैं आपको पूरी टिप्स दूंगा जिससे आप ये अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। घर पर आप रह के सिर्फ एक अच्छी हल्की सी वर्कआउट रूटीन फॉलो करके और अपने डाइट में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके आप अपने रिजल्ट्स बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। पहली बात, जो बॉडी हमारी कैलोरीज बर्न करती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो बॉडी हमारी कैलोरीज बर्न करके देती है हमें, जिसको हम एक दिन में आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं उसे हम कहते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE। आपको इसको ध्यान रखना है कि आपको अपने TDEE को बढ़ाना है और अपने कैलोरी इंटेक को कम करना है। मतलब कि आपकी बॉडी को फ्यूल कम देना है आपको और उसे चलाना ज़्यादा है। सुनने में ये अजीब लगेगा बट यही प्रोसेस है इसका। यही एक सिंपल प्रोसेस है
जो आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये उतना है नहीं। आप आराम से अपने घर पे वर्कआउट करके अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं, और अपनी डाइट तो आपको खुद ही फॉलो करनी है। सो थैंक यू वेरी मच अभिनंदन फॉर योर गुड टिप्स। होप आपकी टिप्स हमारी ऑडियंस को पसंद आएगी, और आप कुछ और एडिशनल टिप्स देना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, ये कि मैं ये कहूँगा कि आप लोग, बहुत से लोग हैं जो फैट लॉस में जाते हैं बट वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, लेकिन मैं इस मिथ को दूर करना चाहता हूँ कि वेट ट्रेनिंग एक्चुअली ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है अगर हम उसको कार्डियो से कंपेयर करें तो। क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल वर्कआउट के बाद भी जब रिकवरी मोड में जाती है तो वो कैलोरीज आपकी बर्न करती है, आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है। सो इसलिए वेट ट्रेनिंग से दूर ना भागे, हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करें। सो ये काफ़ी अच्छी जानकारी है अभिनंदन, हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए। सो आपकी इस जानकारी को मैं चाहूँगा कि लोगों तक पहुँचे, लोग इसे फॉलो करें और अपनी वेट लॉस जर्नी पे जाएं। तो थैंक यू सो मच अभिनंदन, हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्रूमिंग के साथ जुड़ने के लिए। आई होप आगे फ्यूचर में भी आप हमारे चैनल पे आएँ और अपनी ये टिप्स जो आपने गेन किए हैं पिछले 6 सालों में वो देते रहें। सो थैंक यू सो मच अभिनंदन। अब हमारे साथ मौजूद है एक और वेल सर्टिफाइड ट्रेनर जिनका नाम है शंकर स्वामी। जी हाँ, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर स्वामी। शंकर स्वामी अब हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने वेट लॉस जर्नी पे जा सकते हैं इस पैंडेमिक के टाइम। शंकर स्वामी एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। ये इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है पिछले 8 या 10 सालों से जुड़े हुए हैं लगातार, मोर देन 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा हो गया इन्हें इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, तो इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। सो अब शंकर स्वामी अपना खुद इंट्रो देंगे और खुद हमें बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया इन पिछले 10 से 12 सालों में। सो हेलो शंकर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। How are you, Devans? I'm also good. Great. So, Devans, as you asked me, तो मैं बताना चाहूँगा मैं इस प्रोफेशन में तब आया जब मैंने अपने भाई की फ़िज़िक देखी। एक्चुअली ही इज़ अ मिस्टर इंडिया फ्रॉम वाराणसी। ही वाज, इट्स नॉट दैट मिस्टर इंडिया बट उनकी प्लेसिंग थी अबाउट इन मिस्टर इंडिया। सो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, और मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अबाउट डूइंग वर्कआउट्स एंड ऑल। बिकॉज अभी आप देखो कि ये सिचुएशन है कि आपके घरों में लोग मैं आपको बीच में काटना चाहूँगा। आपने जब मिस्टर राज स्वामी का नाम ले ही लिया, तो मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और आप उनके सिबलिंग हैं तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बारी मुझे उनका किसी तरह आप इंटरव्यू लेने का मौका मिले कहीं से। वो ज़रूर होगा, वो ज़रूर होगा, क्योंकि मैं पर्सनली भी चाहता हूँ उनसे इंटरव्यू लेना। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर होगा। एक्चुअली क्या है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि लोग अभी ऐसे घर पे लोग सबके फादर सोचते हैं कि जिम जाएगा, डब्बा खाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगी, तो ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें नहीं होती है। मैं सबको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि जिम एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप जाते हो अपनी फिजिक बनाने के लिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिक कि आप कैसे दिख रहे हो, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसा काम करता है। जैसे अब आप सोच लो, एक जिम जाने वाला बंदा अगर 100 kg का बेंच मारता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट है। अगर मैं आपसे कहूँ फिट होने का जो पर्पज़ अगर हम देखें तो वो क्या है, अगर आपको मैं बोलूँ कि लगातार 1 घंटे बैठ के आप पोछा मारो, क्या आप मार सकते हो? नहीं मार सकते। तो फिटनेस का मतलब है कि आपका जो अपीयरेंस है वो भी चेंज हो, आप ऐसे दिखो कि अगर कहीं जा रहे हो तो आप अच्छे दिखो। ऐसा नहीं है कि आपके 6 पैक्स होने ज़रूरी हैं, आपके शोल्डर्स ब्रॉड होने ज़रूरी है, ऐसा नहीं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा काम करता है, आपकी स्टेमिना कैसी है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपका अपीयरेंस कैसा है। मेरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का था कि जैसे कि लड़कियां, बेसिकली लड़कियां हमारे चैनल पे लड़कियां भी काफ़ी हमारी वीडियोस देखती हैं, तो लड़कियां तो मसल्स नहीं बिल्ड कर सकती, नहीं, या फिर नहीं करना चाहती हैं, कर तो सकती हैं बट करना नहीं चाहती। और काफ़ी ऐसे लड़के भी, या फिर काफ़ी ऐसे मोर देन 40 एज के जो हो जाते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा मसल बिल्ड नहीं करना चाहते हैं, वो लोग बस फिट होना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि इस समय हम लोग को फिट रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
इस बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाएं, बहुत ज़्यादा बॉडी बना लें? इस पे देखिए देवांश, जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया, तो मैं इस पे बताना चाहूँगा, जैसे कि यंग एज लड़कियाँ आजकल, इन लोगों को ऐसा बड़ा शौक चढ़ा है कि जिम जाएंगे और 2-4 महीने बाद ऐसा लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा और छोड़ देते हैं। हाँ। तो मैं बताऊँगा कि जिम जो है या फिर आपकी फिटनेस है, ये जो जर्नी है, इट्स नॉट अ 1 डे और 2 डेज ऑफ गेम। आपको इसके साथ में कंसिस्टेंट रहना होता है, आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना होता है कि इट्स ऑलवेज अबाउट कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी आउटपुट, कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हो और आप अपने वर्कआउट के थ्रू आउट द डे आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप सिर्फ अच्छा खा रहे हो लेकिन आप एट सम पॉइंट आप बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हो। जैसा कि मैं बोलूँ कि अभी ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड में देखो, जैसे कि आपने बहुत सारे लोग अच्छा खा रहे होते हैं, कैलोरी डेफिशिएट है, लेकिन अब उनको पता ही नहीं है कि वो एक मतलब कार्ब्स में कितनी कैलोरीज होती है, फैट में कितनी कैलोरीज होती है, और आपके प्रोटीन्स में कितने कैलोरीज होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं 1500 कैलोरी की तो डाइट खा रहा हूँ, लेकिन हर शाम को 120 ml जो है लिकर अंदर चला जाता है। अब आप सोचो कि इसमें कैलोरी का कितना बड़ा चेंजेस हो जाता है। अब उनको लगता है कि मैंने 120 ml कैलोरी सिर्फ लिकर ही तो लिया है, तो इसमें क्या चेंजेस। अब आप सोचो 1 ml लिकर में सिर्फ 7 कैलोरी होती है, 1 ml लिकर में 7 कैलोरी। अगर आप उससे इंटू करो तो आप 700 के ऊपर कैलोरी सिर्फ 120 ml लिकर से ही ले लेते हो। तो मैं इस चीज़ पे अवेयर करना चाहता हूँ कि आपको अपनी चीज़ों पे ये ध्यान रखना है कि मैं आपको सजेस्ट कर दूँ कि देखिए, अगर आप 1 ग्राम अपनी कैलोरी को ट्रैक करना चाहते हो तो 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, प्लस 1 ml अगर आप लिकर लेते हो तो उसमें 7 कैलोरी होती है। तो जब भी आप ये सारी चीज़ें करें तो इस पे ज़रूर फोकस करें कि आप क्या ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, और वो आपके हेल्थ के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है और किस तरीके से आपको नुकसान दे सकती है। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने बात डाइट की कर ही दी, तो इस वक्त हम लोग ज़्यादातर लोग घरों में बंद हैं, एक तरीके से समझ लिया जाए तो बाहर निकलना उतना प्रीफर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ डाइट बताइए सर कि जिससे कि जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल हो, मतलब हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हो वो सारी चीज़ें, और उस डाइट को हम लोग फॉलो करके एक फैट टू फिट जर्नी पे जा सकें, यानी कि एक वेट लॉस जर्नी पे जा सकें। देखिए, मैं आपको ऐसे बताऊं तो ये सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि आप देखो दुनिया भर की डाइट्स आपकी पड़ी हुई है। आप अगर ये कह लो कि कीटोज़ है, ये है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन देखिए हर एक इंसान की बॉडी और सबकी कैलोरी इनटेक है जो वो सेम नहीं हो सकती। अगर मैं 60 किलो का हूँ तो मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगी, अगर कोई 100 किलो का है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो ये आपको एक बार देखना होगा कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो आपकी BMR है वो कितना है, जैसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो उसके हिसाब से आपके एक्टिविटी लेवल के ऊपर ये डिफाइन होता है कि आपकी एक्टिविटी कैसी है। आप सेडेंटरी हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, या आप हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करते हो, या फिर आपका कोई काम ऐसा है, जैसे हमारा काम होता है, हमारा काम फ्लोर पे है, दिन भर दौड़ना है, तो हमारी कैलोरी आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा बर्न होती है। तो उस हिसाब से हमको अपना जो डाइट है वो बनाना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि डाइट आप सिर्फ बाहर से कर सकते हो या फिर आप प्रोटीन लोगे तभी आपकी बॉडी बनेगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप प्रॉपर इन चीज़ों का नॉलेज रखते हो, सोया प्रोटीन है, आपका पनीर हो गया, देयर इज़ लॉट ऑफ मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप राजमा ले सकते हो, दाल ले सकते हो, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो उसमें प्रॉपर एक आप उसमें रेशियो क्या है, आपको उसको इन चीज़ों को एक बार पढ़ना होगा, देखना होगा। मैं अगर यहाँ पे अगर किसी के लिए अभी डाइट बता भी दूँ तो वो सबके लिए सूटेबल नहीं हो सकता। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, अपनी डाइट क्रिएट करवाएं और उसके बाद देखें कि चेंजेस कैसे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डाइट करने से ही आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, आपको अपनी वाटर इनटेक भी देखनी होती है। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं कि अपना वाटर इनटेक कैसा है उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते। तो जो आपका वाटर इनटेक है, मैं बताऊँ, जब अगर आप फैट लॉस या वेट लॉस की बात करते हो तो एज अ फ्यूल काम करता है आपकी बॉडी में। तो आपको वो सारी चीज़ें भी आपको अपनी बॉडी को डिप्लीट नहीं होने देना है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फील करते हैं कि मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ आफ्टर डूइंग द वर्कआउट्स एंड ऑल। सो इन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप 100 किलो बेंच कर रहे हो, मैं अगेन दोहराऊँगा। अगर आप घर पे 20 मिनट से 25 मिनट की वॉक करते हो, अच्छी डाइट लेते हो और धीरे धीरे हल्का फुल्का वेट ट्रेनिंग ऐड करते हो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग आपकी मसल को बिल्डअप करता है, जो आपके इंट्रामस्कुलर सेल्स के अंदर में फैट एक्यूमुलेट हुआ है उसको बर्न करने का काम करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फुल बॉडी वर्कआउट जरूर हफ्ते में 3 दिन रखें, और उसके साथ और 3 दिन आप स्प्लिट में कार्डियो का एक्सरसाइज रख सकते हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी स्टेमिना के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है।
क्या रनिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है 7x7? देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये डिपेंड करता है। अगर मैं आपको एक 110 किलो के आदमी को बोलूँ कि आप रेगुलर 30 मिनट दौड़ना शुरू करिए या फिर रनिंग करना शुरू करिए, तो मेरे हिसाब से ये बेनिफिशियल नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपके पटेला पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नी प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप 40-45 साल की एज में हो, आपका बोन डिजेनरेशन भी शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको अपने मसल्स को, बोन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स को, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके उनको प्रॉपर एकदम स्ट्रेंथन करते रहना है, जिससे आपकी बॉडी की लॉन्जिविटी बढ़ती है और आपकी सारी चीज़ें आप बोलते हो ना कि आप देखे होंगे कि एक 70 इयर्स की जो महिला है जो कुछ नहीं करती है, और एक 70 इयर्स की महिला है जो प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है और अपना डाइट प्रॉपर करती है, तो उसके हिसाब से दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, लाइक इन मूविंग। अगर आप देखें इन लाइफ तो बट सर बेसिकली हम बात कर रहे हैं हाउ टू लूज वेट एट होम। तो सर मुझे नहीं लगता कि सबके घरों पे वेट्स होंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 20-20 किलो के डंबल है तभी आप वेट लॉस करते हो, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप बिगिनर है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास श्योरली 2-2 लीटर के या फिर 1-2 लीटर के वाटर बॉटल्स तो ज़रूर होंगे। तो आप उनके साथ में स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपके पास बथेरे ऑप्शन पड़े हुए हैं। आप अमेजोन पे जाओ, 1500-1600 रुपये में आपको PVC वाले बहुत सारे आप बोले तो इक्विपमेंट्स में मिल जाते हैं, जिसमें आपको रॉड्स के साथ में वेट्स मिल जाते हैं, एंड दैट्स इनफ फॉर यू टू लूज़ द वेट। मेरे पास अभी 6 किलो का डंबल है मेरे घर पे, और मैं उससे प्रॉपर वर्कआउट शुरू किया आफ्टर हैविंग माई नी इंजरी। मेरे नी इंजरी के बाद मैंने बहुत सारा मसल लॉस किया था, एंड आई जस्ट स्टार्टेड। तो अभी मुझे अपने शेप में आने में 20-25 दिन और लगेंगे, बट आई एम डैम श्योर कि 20-25 दिन में मैं अपना जो शेप है वो वापस ले आ पाऊँगा, सिर्फ होम वर्कआउट करके ही। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आपका वर्कआउट के बाद आपके मसल्स कितने फटीग हो रहे हैं। कोई बिगनर है, वो 2 लीटर बॉटल के साथ में भी अपने मसल को फटीग कर सकता है। कोई अगर प्रो लेवल का बंदा है तो वो रेपिटेशंस इंक्रीज करके अपने मसल को फटीग कर सकता है। तो इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप अपने मसल को कितना ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो और कितना माइंड मसल कनेक्शन बेटर कर सकते हो। और माइंड मसल कनेक्शन आपका टाइम के साथ ही आता है, ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट करोगे और आपको मसल्स पे ही डायरेक्टली फील होना शुरू हो जाएगा। तो इट टेक्स टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट दिस। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। और तो सर कुछ आप होम वर्कआउट बताना चाहेंगे, जैसे 2-4-5 होम वर्कआउट? देखिए, इट्स ऑलवेज अबाउट कि अगर देखिए, मैंने जैसे आपको पहले अडॉप्ट किया कि आप प्रॉपर जिसको मैं बोल रहा था फुल बॉडी वर्कआउट करें। हर एक्सरसाइज के दो सेट्स लगाए, जिसमें 10 से 12 रैप्स कम से कम होने चाहिए, चाहे वो आपके अपर बॉडी हो चाहे लोअर बॉडी हो। ऐसा नहीं कि लोअर बॉडी छोड़नी है, क्योंकि लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम देखें मसल्स बनाने के लिए हमारी बॉडी में जो हमारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, वो हमारे लेग्स करने से ही 4% रिलीज़ होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लोअर बॉडी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप अपने अपर बॉडी को देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपर बॉडी करोगे, अपने बाइसेप्स बड़े कर लोगे तो आप अच्छे दिखोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप 2-2 सेट चीज़ें लगाएं। और प्लस अल्टरनेटिव डेज में आप अगर आप यंग हैं, अगर वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस पड़े हुए हैं। आप तबाटा कर सकते हो, आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो, जिसमें बर्पीज, हाई नीज और एक्सेट्रा बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके कार्डियो ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप परफॉर्म कर सकते हो। और यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जाइए वहाँ और तबाटा सर्च करिए, वो आपको म्यूज़िक के साथ में भी मिलेंगे। आप मोटिवेट रहेंगे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लॉन्ग ये बात चली, मतलब काफ़ी लंबी बातचीत ये रही, और आपको इससे काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिला होगा। जी हाँ, जैसा कि हमें काफ़ी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन अभिनंदन से मिली, ठीक उसी तरह शंकर सर ने भी बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। तो थैंक यू वेरी मच शंकर सर फॉर कमिंग, और आपने सच में बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें दी। होप कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे और आगे भी हमें इसी तरीके के बेनिफिशियल मतलब टिप्स देते रहेंगे। तो जैसा कि आपने अभी अभिनंदन और शंकर सर का वीडियो देखा, उसमें आपने जाना उन्होंने कई तरीके की जानकारियां दी। तो अब हमारे साथ मौजूद है अंबुज सिंह। अंबुज सिंह काफ़ी देसी टाइप आदमी हैं। ये अखाड़े से भी संबंध रखते हैं, ये आर्म रेसलिंग यानी पंजा लड़ाने से भी संबंध रखते हैं, ये स्ट्रेंथ वर्कआउट यानी स्ट्रेंथ मतलब भार उठाने से भी संबंध रखते हैं। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग गेम भी खेला हुआ है और ये नेशनल लेवल आर्म रेसलिंग चैंपियन भी हैं। तो हेलो अंबुज, हाउ आर यू मैन? थैंक यू सर, पहले तो थैंक यू, आई एम गुड। तो अंबुज, मुझे जहाँ तक पता है कि आप पिछले 6-7 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, फिटनेस इंडस्ट्री से आपने बहुत ही अच्छी बॉडी भी बना रखी है इस वक्त।
तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपने पिछले इन 6-7 सालों में क्या अचीव किया, क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही स्किनी था, और जब मैं बहुत स्किनी था तो मुझे बस शौक़ था कि कैसे भी करके बड़ा बड़ा बाइसेप बना लूँ, जिससे कि कोई भी टी शर्ट पहनूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइट हो, और मतलब लोग देखें तो मतलब थोड़ा अच्छा लगे मुझे। और इसीलिए मैंने जिम स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे मुझे आर्म रेसलिंग का भी शौक़ लग गया, क्योंकि मैं स्कूल में जब था तभी से मैं पंजा बहुत लड़ाता था, और जब मैं जिम में आया तो मैंने सबको पंजे में गिरा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्पोर्ट में कुछ कर सकता हूँ, और इस स्पोर्ट में मुझे बहुत ही हेल्प की है मल्लिकार्जुन चतुर्वेदी, जिन्होंने मुझे नेशनल खेलने के लिए भेजा दिल्ली, जहाँ पे मैं गोल्ड मेडल मारा था 2019 में। और उसके बाद मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ, तब से मैं आर्म रेसलिंग में आ गया, और पहली बार मैंने कंपटीशन खेला था आर्म रेसलिंग का, और गोल्ड लग गया मेरा, और उसकी वजह से मैं आर्म रेसलिंग में भी हूँ। मैंने बॉडी बिल्डिंग भी किया है, मैं 65 से 70 केजी के वेट में मैंने कम्पीट किया था, जिसमें मेरा गोल्ड लगा था। तो अंबुज, अभी आप मुझे कम से कम 80 केजी के दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 80 केजी से कम नहीं होंगे। नहीं सर, अभी मैं थोड़ा सा कट किया हूँ सर, अभी मैं 70 केजी का हूँ, और इसके पहले मैं 92 केजी का हो गया था, जिससे मैंने काफ़ी वेट गेन किया था। मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं? जी। तो बेसिकली आज जो हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं उसमें पूरा गेम ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। पेंडेमिक की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है, लॉकडाउन लग चुका है, तो लोग घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा टिप्स मिले जिससे कि वो घर पे बैठे बैठे वेट लॉस जर्नी पे जा सकें। मतलब कि उन्हें बाहर ना निकलना पड़े, घर से बाहर ना जाने पड़े, और जिम भी इस वक्त बंद ही चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ टिप्स हमारी जनता चाहती है जो आप उन्हें दें, जिसकी वजह से वो वेट लॉस जर्नी पे जा सके अपने डाइट और वर्कआउट के द्वारा घरों पे रहते हुए। देखिए, जैसा कि पता है आप सबको कि जिम बंद है, तो वर्कआउट तो कर नहीं पाएंगे अच्छे से। सो हम वर्कआउट में ये कर सकते हैं कि हम पुशअप्स लगा सकते हैं, कहीं हमें चिनअप्स मारने का मिल जाए तो हम चिनअप भी कर सकते हैं, चिनअप पुशअप्स कर सकते हैं, और स्क्वाट भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे लेग्स मजबूत रहेंगे। और भी चेस्ट में बहुत सारा होता है, मतलब वर्कआउट चेस्ट का, जो आप घर पे कर सकते हैं। पुशअप्स में भी 3-4 वेरिएशन होता है, जो लगा के आप अपर, मिडिल और लोअर चेस्ट को आप ट्रेन कर सकते हैं। शोल्डर भी ट्रेन कर सकते हैं आप, उठक बैठक भी लगा सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल बॉडी आपकी ट्रेन हो जाएगी। फैट लॉस तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, पर कुछ होगा अगर आप अच्छे से अगर करते हैं तो। अगर फैट लॉस न करके इंसान वेट लॉस करना चाहे, जैसा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि फैट लॉस एक अलग चीज़ है, वेट लॉस एक अलग चीज़ है। फैट लॉस में सिर्फ आपका फैट लॉस होता है, वेट लॉस में आपकी ओवरऑल बॉडी पूरा वेट लॉस करती है, उसमें आपका मसल भी लॉस होता है, आपका फैट भी लॉस होता है। तो बेसिकली अगर हम फैट लॉस ना करके सिर्फ वेट लॉस करना चाहें तो वो पॉसिबल है या नहीं? वेट लॉस आप कर सकते हैं, अगर आप डाइट को कंट्रोल में रखेंगे तो आप वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। वर्कआउट से देखिए आपका मसल स्टोन होता है, अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हैं तो उससे आपकी मसल स्टोन हुई, मतलब जो भी शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप जो भी है वो आपका मतलब शेप में आएगा। वर्कआउट करने से ये होता है। ओवरऑल अगर आप बॉडी का फैट ख़त्म करना चाहते हैं तो आप मतलब डाइट से भी कर सकते हैं, हल्का फुल्का कार्डियो कीजिए। कार्डियो में आप स्किपिंग कर सकते हैं और रनिंग कर सकते हैं। अगर रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा मतलब वेट है आपका, तो आप वॉकिंग कीजिए। रनिंग नहीं कर पाएंगे तो वॉकिंग कर लीजिए, कम से कम 45 मिनट करिए। और अगर आप स्किपिंग कर सकते हैं तो और बहुत ही अच्छी बात है, ज़्यादा स्पीकिंग करिए, स्किपिंग। और कार्डियो में आप यही कर सकते हैं। और वर्कआउट में मैंने आपको बता ही दिया, चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप, ऐसे सब आप ट्रेन कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख के आराम से मतलब कर सकते हैं। ऐसा तो मैं अगर बताऊंगा वर्कआउट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर आप आराम से चाहें तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं होम वर्कआउट आप कर सकते हैं, बेसिक चीज़ है। और उसके बाद जैसे जिम खुले फिर आप आराम से अपना वर्कआउट कीजिए। और डाइट बहुत मैटर करता है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर पा रहे हैं और आपकी कैलोरीज बहुत कम है तो आप वेट लॉस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बस मसल स्टोन नहीं होगी, वेट लॉस होगा। ओके जी। तो मतलब बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा मसल नहीं चाहते हैं, बहुत मस्कुलर नहीं होना चाहते हैं, वो बस इतना चाहते हैं कि उनका वेट लॉस हो जाए। तो आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन से वो वेट लॉस जर्नी पे जा सकते हैं, बजाय इसके कि उनका मसल बहुत टोन हो जाए, बहुत मस्कुलर दिखें। तो बजाय इसके वो वेट लॉस जर्नी पे जा सकते हैं, अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं।
और मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, मतलब जिससे आप यूज़ करके आप अपना वेट लॉस में आपको हेल्प मिलेगा। जैसे कि आप सुबह उठिए और खाली पेट आपको जैसे गर्म पानी में नींबू डाल के आप पी सकते हैं। जी हाँ, और तो जैसा कि आपको अंबुज ने बताया कि गर्म पानी में आप नींबू डाल के पी सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा नींबू एक एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, विटामिन सी के साथ आता है। तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी रही इनकी तरफ से कि आप सुबह उठ के नींबू पानी पी के एक अच्छा शुरुआत कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। उसके बाद आप 2-3 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल सीडर विनेगर आता है, वो आप कहीं से भी बाई कर सकते हैं जी, अमेजॉन, हेल्थ कार्ड, किसी भी मतलब से आप बाई कर सकते हैं। वो भी जहाँ से एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा जी। स्रोत है। जी, आपको खाली पेट उसको लेना है, मतलब सुबह नींबू पानी लेने के बाद उसको ले सकते हैं। और उसके बाद आप मतलब ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जब आप लंच करेंगे, लंच करने के बाद भी आप एक कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक टिक कर सकते हैं उसका, एप्पल सीडर विनेगर का जी। और जैसा कि आप उसमें और भी 2-3 चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर देना है, कार्ब्स जो है उसको थोड़ा सा कम रखना है। प्रोटीन में आप खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं, दाल पी सकते हैं। और प्रोटीन में आपको कोई भी जैसे कि दूध का बना हुआ प्रोडक्ट, जैसे कि आप पनीर खा सकते हैं, 1 गिलास दूध भी पी सकते हैं। और दूध पीजिए, पर दूध पीने के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तब फैट लगेगा। अगर सिर्फ दूध पीते हैं तो उससे आपका प्रोटीन का इंटेक हो जाएगा, अगर नॉर्मली आपको घर पे रह कर अगर वेट लॉस करना है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि देसी तरीके से करिए और प्रोटीन का ज़्यादा मत रखिए। नेचुरल डाइट जो है उसको लीजिए, क्योंकि मैं नेचुरल डाइट ही लेता हूँ, तो मैं नेचुरल बताऊँगा। क्योंकि मैं चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ प्रोटीन में, पर अगर आप नेचुरल से करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मुझे रिजल्ट मिला है। पहले मैं नेचुरल से बहुत बॉडी को मैंने कट किया था, मैंने एक प्रोटीन भी नहीं यूज़ किया था, घर की डाइट से मैंने फ़ैट लॉस किया था। तो नेचुरल इन द सेंस नेचुरल फूड आइटम्स, जी, नेचुरल फूड आइटम्स में जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें है ना। हाँ, प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, वो भी नेचुरल होता है, पर कोशिश कीजिए कि प्रोटीन मतलब वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जी, वे प्रोटीन नेचुरल होता है, पर मतलब पहले आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वर्कआउट कर लीजिए, उसके बाद वे प्रोटीन लीजिए, तब आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी। और कोशिश कीजिए कि कम से कम खाइए और थोड़ा थोड़ा करके खाइए, और कम से कम 6 मील लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं खाना एक बार में, हल्का लग करके खाइए। और रात में सोते समय आपको रोटी, चावल, ये सब चीज़ नहीं खाना है, कार्ब्स का इंटेक कम करना है, प्रोटीन की चीज़ ज़्यादा खाने हैं। तो बेसिकली आपने जो बताया कि थोड़ा थोड़ा करके खाइए, 6 बार में खाइए, एक बार में ज़्यादा मत खाइए। तो इससे मतलब क्या नुकसान है कि हम अगर एक साथ ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर इससे क्या फ़ायदा है कि हम थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं? देखिए, अगर आप ज़्यादा खाएंगे कोई भी चीज़, अगर आप प्रोटीन ही मान लीजिए खा रहे हैं, मान लीजिए चिकन खा रहे हैं, अब अगर 500 ग्राम मान लीजिए चिकन आप खा लिए, ठीक है, ज़्यादा हो गया एक बार में, बहुत लोग खाते हैं। और अगर वो आप ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन भी आपका एक लिमिट होता है डाइजेस्ट होने का। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो कार्ब्स में बदल जाएगा, वो प्रोटीन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए वो मिल जाएगा, उसके बाद वो वेस्ट में आपको वेस्ट बन जाएगा, फिर उसका भी कोई मतलब नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सलाद खाइए, इससे आपको क्या होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी। और कोशिश कीजिए कि 5 से 6 लीटर आप पानी पीजिए, और ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए बस। और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, कम से कम 2-3 महीने आपको लगेगा रिजल्ट आने में। एक बैक्स रिजल्ट नहीं आएगा, पर रिजल्ट आएगा। और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस, कोई भी चीज़ पेशेंस का चीज़ है, अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तब होगा। मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी 1 साल लग गया था, जब मेरे मतलब मसल्स नहीं ग्रो हो रही थी, फिर भी मैं लगा रहा, मैं छोड़ा नहीं। इसकी वजह से मैं थोड़ा अच्छा खासा मसल गेन हुआ। अगर मैं छोड़ देता तो फिर वहीं आ जाता जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इसलिए आप छोड़िए मत, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, पर आएगा। और नेचुरल तरीके से आप कोशिश करिए कि अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि अपने डाइट को अच्छा करिए। और एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपको वर्कआउट करना है तो आप वर्कआउट करेंगे ही। ये काफ़ी और बहुत ही बेहद अच्छी जानकारी मिली हमें अंबुज द्वारा। जैसे
तो थैंक यू सो मच अंबुज फॉर कमिंग मैन। आपने बहुत ही बेहद ही अच्छी जानकारी दी हमारे चैनल के लिए, हमारे ग्रूमिंग ब्लूमिंग चैनल के लिए। आई होप कि आप आगे भी अगर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहें तो आप हमें एग्री करें और आप हमें अपना इंटरव्यू दें। धन्यवाद आपका कि आपने बेहद ही कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच अंबुज। तो आज मैंने आपको मिलाया 3 प्रोफेशनल ट्रेनर से, जिसमें से कि एक बॉडी बिल्डिंग गेम भी खेलते हैं, आर्म रेसलर भी हैं, और उसमें 2 प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं जो कि सर्टिफाइड भी हैं। तो काफ़ी अच्छी जानकारी और काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें इस वीडियो से मिल गई है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।